लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवाञ्छनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की है। उमापति महादेव की है। पवन सुत हनुमान की है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री। सब भाई बहनों, अपनी साप्ताहिक सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हम लोग मानस में संज्ञाओं पर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो आदरणीय विनीता जी इस पर अपना गहन अध्ययन कर रही हैं, तो आपका स्वागत है विनीता जी। बिना कुछ इधर उधर की और बात किए बस आप आपका स्वागत करते हैं और आगे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग रामचरितमानस में शब्द विमर्श के अंतर्गत मानस में प्रयोग हुए संज्ञा शब्दों पर और जिनका प्रयोग एक ही बार हुआ है उन शब्दों पर चर्चा करके उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग 1500 शब्द जो चुने गए हैं उनसे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आरंभ करने के लिए तो हम लोगों ने अभी जब तक इस पर मीटिंग में इनको समझा है तो 1500 शब्द तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, समझने का प्रयास कर चुके हैं। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम 1503 शब्द से आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सरल होते जा रहा होगा आप लोगों को धीरे धीरे इन शब्दों को समझना। जो बोलचाल की भाषा में है कुछ कठिन शब्द हैं, उनमें से चुने हुए शब्दों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो पहला शब्द लेते हैं, डीठी शब्द है। और आप यहाँ पर दोहा संख्या, कांड संख्या ये सब देख रहे हैं। उसके अनुसार आप मानस खोल करके भी उसको साथ में भी देखते रह सकते हैं, अन्यथा आप बाद में उसको देख सकते हैं और यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा आप उनको समझ सकते हैं। तो डीठी का लोचन सजल डीठ भई थोरी। तो डीठी का अर्थ होता है दृष्टि। अगर आप लोग एक शब्द बहुत प्रचलित है अवध क्षेत्र में, डिठौना। उसको अगर कभी सुना हो तो डिठौना कहते हैं, जो नजर से बचाने के लिए काजल का टीका बच्चों के माथे पे ऐसे उंगली से लगा देते हैं, तो डिठौना। तो वो बुरी दृष्टि से बचाने के लिए, दृष्टि को रोकने के लिए होता है। तो वो डीठी, दृष्टि से डीठी और डीठी से डिठौना शब्द बनता है। तो डीठी का मतलब दृष्टि होता है। लाटी शब्द जो है, लाटी शब्द का अर्थ यूं तो लार होता है, पर वो लार के अधिक बनने और कम बनने को भी इंगित करता है। तो लार यदि कम बने, जो मुख के अंदर बनती है, तो जो पपड़ी सी जमती है, होंठ सूख जाते हैं, उसी तरह बहुत कम बने तो मुंह के अंदर भी एक सूखा सा पैदा हो जाता है, उसको लाटी कहते हैं, जिसमें जुबान चिपक जाती है तालू से और ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुंह में नमी नहीं रह गई है। तो देख रहे हैं आप लोग, सूखा ही अधर लागी मुंह लाटी। तो अधर भी सूख गए और मुंह में लाटी लग गई है। एक शब्द है जीव। जीव शब्द अवध में बहुत तरह से प्रयोग होता है। ये हृदय के रूप में भी आता है, जीवन जिया प्राण के रूप में भी आता है। यहाँ पर ये जीवन के रूप में लिया गया है। जीव यानी जी, जी यानी जीवन से लिया गया हुआ जी शब्द है और इसे प्राण के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द को अवध में आप गांवों में जाएंगे तो ब्राह्मण सुनेंगे ही नहीं, सब ब्राह्मण ही कहते हैं। तो ब्राह्मण या ब्राह्मण, ये ब्राह्मण को कहते हैं। उसके बाद शब्द है क्षीर, जो हम लोग ले रहे हैं। अब क्षीर जो है ये
क्षीर शब्द होता है शुद्ध। तो क्षीर का अर्थ अक्सर कर खीर को भी क्षीर कहा जाता है, पर जो क्षीर शब्द है ये दरअसल बिल्कुल शुद्ध तत्व दूध को बताता है, और इसीलिए क्षीर नीर का भेद कहा जाता है, जिसको दूध और पानी का समझ होना कहते हैं। तो ये क्षीर, और यहाँ पर होत प्रात बट क्षीरु मंगावा। तो आप लोग जानते होंगे कि जब बरगद के पत्ते को तोड़े या उसकी डाली को तोड़े तो उससे भी एक दूध निकलता है, उसे यही कहते हैं बरगद का दूध। तो ये बरगद के दूध के लिए भी उसी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो शुद्ध तत्व शुद्ध तत्व दूध का जो रूप होता है उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है। कुशली, कुशल, कुशल से जो कुशली हो जाता है, ये हम लोग अब सब जान चुके हैं, तो बार बार उसकी चर्चा नहीं करेंगे शा और सा की। माजा शब्द जो है, माजा जब पहली बरसात होती है तो जल में जो फेने के रूप में उत्पन्न होता है, वो उसमें कभी कभी ऐसे रासायनिक तत्व आ जाते हैं जो जल में रहने वाली कुछ मछलियों के लिए हानिकारक होते हैं। वो उसमें कुछ मर जाती हैं, कुछ पीड़ित हो जाती हैं, तो उसको माजा या मांजा कहते हैं। यहाँ पे माजा शब्द लिया गया है उसे। ब्यालू, व्याल शब्द जिसका अर्थ होता है सर्प। व्याल तो अब आप लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि व्याल शब्द सर्प को या सांप को कहते हैं। आरंभेउ, आरंभ बहुत सरल है, इससे आगे बढ़ते चलते हैं। जलरूह, जलरूह शब्द कमल के लिए लिया गया है। बहुत खोजबीन करी, पर जलरूह का व्युत्पत्ति इस शब्द की कहाँ से हुई वो हम नहीं पा सके, कि किस प्रकार ये जलरूह बन गया, जलज से बन गया कि कैसे बन गया, ये नहीं पा सके। तो इसको जलरूह को आप कमल समझ लीजिए। नादा, नादा शब्द जो है बहुत करीब है उर्दू के नादा के, पर ये नाद शब्द जो शुद्ध शब्द है नाद, उसके लिए कहा गया है। जनु सहमो कर केहरी नादा। तो सिंहनाद, केहर यानी सिंह, नाद माने ध्वनि। तो यहाँ पर सिंह की ध्वनि के लिए कहा जा रहा है, तो गर्जना या दहाड़ के लिए इसका प्रयोग हुआ है। फिर छत है। अब बोलचाल की भाषा में हम लोग छत को फट से टेरेस समझते हैं, उसको कहते हैं छत बोलचाल की भाषा में। पर ये क्षत विक्षत एक शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं ना अक्षर, क्षत विक्षत, उस छत विक्षत का छत है, जो छत क्षत्रिय वाला क्ष को छ के रूप में यहाँ लिखा गया है, जिसका मतलब होता है छिन्न भिन्न हो जाना, घाव हो जाना, टूट फूट हो जाना। तो यहाँ पर पाके छत जनु लाग अंगारू, तो चोट कोई पक गई हो और उस पर अंगार रख दिया गया हो तो कितना पीड़ादायक होगा। पालव, पालव यूं अगर आप देखें तो पालव से समझ में आता पालने पोसने की कोई बात हो रही है, पर बड़े ही सुंदर पल्लव को गोस्वामी जी ने पालव अवधि शब्द बना करके उसको यहाँ पर कितने शुद्ध शब्द हैं जो अवधि में बोले जाते हैं, जो शुद्ध हिंदी के या संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं। कीड़ा, कीड़ा यानी कीड़ा। कपारू, कपारू अपने आप ही पता चल रहा है कि कपार शब्द यानी जिसको कपाल कहते हैं, खोपड़ी मस्तक इस तरह से जिसको कहा जाता है वो कपारू। कुबर टूटे फूट कपारू, कुबर टूट गया और कपाल फूट गया, खोपड़ी फूट गई। मंत्रा के लिए ये प्रसंग है, वहां पर है। झोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, झोटी सिर के लंबे बाल को। और बड़ा ये शब्द जब पढ़ा तो बड़ी याद आ गई, झोटा कह देते हैं कि पकड़ के झोटे, अभी तुम्हें मारेंगे दो थप्पड़, जब बचपन में डांट पड़ती थी तो इस तरह के शब्द सुनने को मिलते थे। तो ये सब अब बोलचाल की भाषा से चले गए हैं, लेकिन इसको पढ़ते हुए और अध्ययन करते हुए ये सब शब्द उस तरह से याद आते हैं जिस तरह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग भी होते थे। गोठ, गाय गोठ महिसुरपुर जारे। तो गोठ का शुद्ध शब्द है देखिए गोष्ठ, जिससे गौशाला बनता है जहाँ गाय पाली जाती हैं, रखी जाती हैं। उसके बाद एक शब्द है उपपातक, और अगर आप यहाँ पर चौपाई की शब्द देखें तो जे पातक उपपातक अहि। तो पातक और उपपातक, पाप और छोटे पाप। तो मन में ये जिज्ञासा हुई कि छोटे पाप क्या होते हैं। पुराणों में 50 तरह के छोटे पाप बताए गए। उपपातक की श्रेणी में 50 पाप ऐसे रखे गए हैं जो छोटे पाप आते हैं, जिसमें कुछ स्त्री वध, पिता का त्याग, आत्मविक्रय, गोवध, इस तरह के शूद्र वध, ये सब उपपातक की श्रेणी में आते हैं। अगर आप लोग इस पर जिज्ञासा है तो इसको सर्च करके आप कौन कौन से वो 50 पाप हैं
जो उपपातक की श्रेणी में आते हैं उनको भी खोज सकते हैं। बारीचर यानी वारीचर यानी जलचर, जल में रहने वाले जीव जंतु। जल के अगर हमें पर्यायवाची आते हैं तो ये सब शब्द हमारे लिए सरल रहेंगे। सुदेशे, सुदेश, सुदेश यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार कहीं परमार्थ वचन सुदेशे, उस समय उस जगह क्या वचन कहने हैं उसके अनुसार। वयसु, वयसु शब्द वैश्य के लिए आया है और बैसु असल में इसको जब बोलते हैं गांव के क्षेत्र में तो बैसु बोलते हैं। अब बैसु को बयसु भी कह देते हैं, अपने अपने ढंग से हर व्यक्ति इसका उच्चारण करता है। अवमानी, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। अवमानी शब्द अपने आप पता चल रहा है, अवमानना करने वाला, अवज्ञा करने वाला, यानी अपमान करने वाला। किसी की बात की अवज्ञा कर दी जाए तो वह उस व्यक्ति का अपमान ही होता है। जजाति, जजाति जो है या सारे या जा बन गए हैं और ययाति एक राजा के नाम, तो ययाति को उसको जजाति ही की तरह से लिखा गया है। और जौबन वही, अगर ये या और जा हमको क्लियर रहेगा तो हमें ये सारे शब्द बहुत आसान लगेंगे। यौवन। पथ्य, पथ्य का मतलब है खाने योग्य। पूत पथ्य गुर आय सुपाई, गुरु की आज्ञा है पुत्र तुम्हारे लिए पथ्य है। तो ये आयुर्वेद से आप देखें तो आयुर्वेद में भोजन की 3 श्रेणी बताई जाती है, पथ्य, अपथ्य और कुपथ्य। पथ्य यानी खाने योग्य, अपथ्य यानी ना खाने योग्य, कुपथ्य माने जो खाने से बुराई हो जाए, आपको बीमारी हो जाए, बढ़ जाए आपकी बीमारी, तो ये पथ्य जो ग्रहण करने योग्य है। तो यहाँ भोजन के लिए नहीं, उनके वचन को ग्रहण करने के लिए ये पथ्य शब्द को लिखा गया है। सु, सुत के लिए है। गत लाज, अब देखिए गत लाज, गत माने विगत जो चला गया है, और लाज तो लाज, लाज जो चली गई है, तो जिसकी लज्जा जा चुकी है अर्थात निर्लज, या हम लोग जिसको आजकल फारसी उर्दू के प्रभाव के कारण बेशर्म जिसे कहते हैं। रसा, रसा पृथ्वी के लिए कहा गया है क्योंकि रसातल शब्द सबने सुना है, ज्यादातर सुना, हम लोग रसा शब्द का बहुत कम प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी तल जो है वही रसातल पताल है। तो जो रसा है वो पृथ्वी के लिए आता है, रसा पृथ्वी है और रसातल पृथ्वी तल। अबासु, आवास, आवास को अबासु, आवास सभी जानते हैं, निवास स्थान, घर। कुलिस, कुलिश, कुलिश का मतलब कठोर, वज्र, वज्र के समान या वज्र स्वयं। निदर कुलिस जही लही बड़ाई। अब ये कढ़ावन, तुम सब कहु कढ़ावन टीका। अब कढ़ावन का मतलब कढ़ाई करने का समझ में आता है, लेकिन लगवाना, टीका संपन्न करवाना, करवा देना। टीके को जब तिलक, भरत जी कह रहे हैं ना तुम सब कहु, आप लोग टीका कढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो टीका लगाना या तिलक लगाने को अवध क्षेत्र में कढ़ाने की तरह से कहा जाता है। अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि भाषा निरंतर बोलचाल में बदलती भी रहती है। अरिहुक, अरि को भी, अरि का भी, अरि यानी शत्रु, दुश्मन को भी, बैरी को भी। सुगाई, आप लोगों ने सुगबुगाहट शब्द जरूर सुना होगा, तो ये सुगबुगाहट से ही लिया हुआ सुगाई, सुगाई शब्द है। संदेह, शक होना, शंका होना। निर्णव, निर्णय, निर्णय को निर्णव, चलत प्रात लख निर्णव नीके, निर्णय शब्द के लिए निर्णव लिखा गया है। समाऊ, समाऊ देखिए, अरुंधति अरु अगिन समाऊ, समाऊ को थोड़ा समझने की जरूरत है। ऐसे लगता है कि समाने की बात करी जा रही है, समा जाने की, लेकिन समान की बात हो रही है। तो ये सामग्री है और सामान है। गोमती, गोमती बहुत ही सरल है। गोमती नदी के लिए गोमती लिखा जाता है, लेकिन देखिए आप गोमती लिखते ही आपको उस नदी का आध्यात्मिक पक्ष समझने में आसानी रहेगी। हमने केवल इसलिए इसको यहाँ पर लिया है। गोस्वामी जी धेनुमती भी लिखते हैं गोमती को, और आगे चल करके धेनुमती नाम उसका पुकारा जाना बिल्कुल बंद हो गया, गोमती ही कहते हैं। मत यानी बुद्धि और गो यानी गाय, तो गाय के समान बुद्धि यानी सीधी साधी बुद्धि, जो बहुत ज्यादा छल प्रपंच की बुद्धि ना हो, उस तरह की बुद्धि वाली नदी गोमती नदी है। बिहाने, ये बहुत प्रयोग होता है। बिहान का मतलब होता है सवेरा, लेकिन कल का सवेरा, विहान में कल सवेरे, अगले दिन का सवेरा। ये अगले दिन की बात कर रहा है, लेकिन केवल सवेरे की बात कर रहा है। किसी भी
पहर की बात नहीं है, ना बीते हुए कल की है। बिहाने चले जाना, इस तरह से कहते हैं, अभी आज रात रुक जाओ, बिहाने चले जाना, यानी कल सवेरे चले जाना। घाटा रोह, तो घाटा रोध, घाटा रोध को हम लोगों ने धा और हा पर भी बात करी थी पिछली बार। तो घाटा रोध यानी घाट में अवरोध उत्पन्न कर देना, नदी पार करने में व्यवधान डाल देना। क्षणभंगुर, क्षणभंगुर बहुत सरल है। क्षणभंगुर, मोदक, लड्डू सभी लोग जानते हैं। जौवन, वही पहले भी हम लोगों ने देखा, यौवन। सनाहु, सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहु। सनाहु का शुद्ध शब्द है सनाह, कवच या रक्षा करने वाला। संजोऊ, संजोना, इकट्ठा करना, सामान एकत्रित करना। संजोना सभी जानते हो, बहुत सामान संजोने का शौक खासकर महिलाओं को होता है। कदराई, कायरता, कायरपन। भांति, छोटे तरकश, ये निषाद राज के समय प्रसंग के ये सारे शब्द हैं वहां की चौपाइयों के। तो भांति यानी छोटे छोटे तरकश उन लोगों के पास जो थे। धन ही, तो छोटे छोटे धनुष जिसके द्वारा वो अपने को तैयार करते हैं भरत के आगमन पर। अंगरी, अंगरी माने कवच, अंग की रक्षा प्रदान करने वाला आवरण, जो जिसको कहते हैं अंगरी। कूण, कूण यानी सिर पर, जिसको हेलमेट कहते हैं, जो लड़ते समय लगा लेते हैं, उस सिर के टोपे को कूण। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने जिस तरह के आदि जनजाति के लोग, आदि वासी लोग जिस तरह का प्रयोग करते हैं, उसी तरह के उन्होंने, ऐसा लगता है कि उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। वो बहुत ग्रामीण अंचल या नगरीय अंचल के बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। सेल माने भाला। राउत ही, राजा को। मेदिनी, मेदिनी माने पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है। विग्रह, अब विग्रह देखिए तो ये शुद्ध शब्द है विग्रह, और विग्रह का यहाँ पर जो अर्थ है, वैसे विग्रह मूर्ति को भी कहते हैं, अर्चा विग्रह कहा जाता है मूर्ति को। तो विग्रह यहाँ पर विरोध और कलह, लड़ाई झगड़े के लिए, क्योंकि आप देखिए सगुन कहाँ ही अस विग्रह नहीं, तो ग्रहों में किसी तरह का विग्रह नहीं है। सगुन, कुछ तो उन्होंने गणना करी, जो भी उनके जाति में जिस तरह से उसको देखने का शकुन विचार का रहा होगा तरीका, तो उन्होंने उन ग्रहों की स्थिति को जाना कि ग्रह आपस में कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तो कोई कलह नहीं होगी। बूझे, समझे, पहले बहुत कहा जाता था कि पहली बूझो तो जाने, हम कह रहे हैं आप बूझो, तो वो अब ये सब शब्द क्योंकि प्रयोग में कम होते जा रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगली पीढ़ी के लिए और कठिन होता जाएगा। तो ये काम शायद अगली पीढ़ी के बहुत लाभदायक होने वाला रहेगा। पाठीन पहिना नाम की मछली। कहारन, कहार जो जल भरने वाली एक जाति जो होते थे, सेवक जाति होते थे, और ये जल भरने का कार्य करते थे, उन्हें कहार कहते थे। बहुत पालकी उठाने वालों को भी कहार कहा जाता था। ये एक विशेष प्रकार की जाति है। मुनि सही, तो मुनीश्वर। संदनु, स्यंदन इसका शुद्ध शब्द है। स्यंदन और स्यंदन हम सब अब जानते हैं, रथ को स्यंदन कहते हैं संस्कृत में। कर्मनाश, कर्मनाश जल सुरसर परई, कर्मनाशा नदी के नदी को कर्मनाश कहा जा रहा है। अब इसकी ये भौगोलिक स्थिति भी दी हुई है, और ऐसी मान्यता है कि इस नदी का गंगा के विपरीत प्रभाव माना गया है। जैसे गंगा में आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कर्मनाशा में सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस पर यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस समय हम लोगों का उद्देश्य खाली शब्दों को समझना है। पर इस पर जब आप विचार विमर्श करिएगा तो अवश्य कर्मनाश और कर्मनाशा और गंगा का तात्पर्य समझ में आएगा। सबर, शबर जाति की, भील जाति को शबर, जो विभिन्न जातियां होती हैं उसमें एक शबर जाति भी होती है। शबरी शायद अपनी जाति के कारण शबरी नाम से विख्यात हुई होंगी, हो सकता है उनके माता पिता ने उनका जो वास्तविक नाम है वो कुछ और रखा हो। खेमा, खेमा हम लोग कुशल, कुशल क्षेम पूछते हैं, तो ये जो क्षेम शब्द होता है कुशल का, कि सब ठीक ठाक है, सब मंगल है, तो ये क्षेमा, खैरियत जिसको अगर हम उर्दू में कहें, ज्यादा बोलते हैं लखनऊ जैसे शहरों में। कोए, आंख के कोर को कोए, कहत भरे जल लोचन कोए, लोचन के कोए में यानी कोर में यानी किनारे में, यहाँ पर
जल भराया, आंसू जो तुरंत आते हैं लेकिन बहने से पहले की अवस्था, कोरों में जो सिमटे रहते हैं। निर्जोष, निर्जोष शब्द का शुद्ध शब्द है निर्यास। यह निर्जोष दोष विधि बामहि। तो निचोड़, निष्कर्ष, सार, तत्व, सौहें, सौगंध। सौ भी बहुत लोग, आप लोग जानते होंगे कि सौ शब्द बहुत सारे लोक गीतों में या फिल्मी गीतों में सौ शब्द का प्रयोग होता है। वही सौ है, सौगंध से ही लिया गया वो सौ है। पर दक्षिणा, प्रदक्षिणा या परिक्रमा या चारों ओर चक्कर लगाना। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा। गुदारा, भाभिनुसार गुदारा लागा। तो गुदारा का मतलब खेवा, नदी के घाट पर नावों का लगना। ये गुदारा बहुत ही आंचलिक शब्द हैं और बहुत ज्यादा ग्रामीण अंचल में प्रयोग करने जाने वाले शब्द हैं। तो इनको जब हम जान लेंगे तभी हम इनको समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में ये बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होते हैं। कोतल, कोतल संग जाहि डोरियाए। तो समझ में आता है ऐसे घोड़े जिनकी लगाम पकड़ के चला जा रहा है, तो जिनमें सवार नहीं बैठा हो, ऐसे घोड़े कोतल कहलाते हैं। झलका शब्द जो है अवध क्षेत्र का इतना विशेष शब्द है कि शायद यहाँ से बाहर रहने वाले लोग इसको समझते ही नहीं होंगे। यहाँ पे छाले को कहा जा रहा है झलका, झलकत पायन कैसे। अब झलक, उर्दू में जो झलक है उसका मतलब कुछ और होता है, झलक दिखला जा। पर अवध क्षेत्र में झलक का मतलब चमक और दमक से होता है। यहाँ जो पुराने शायर हैं और बहुत पुरानी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं, वो आज भी चमक दमक, चमक दमक यहाँ नहीं कहा जाता, यहाँ झलक शब्द का प्रयोग होता है। तो वो गोस्वामी जी के इस चौपाई से इतना सुंदर झलका झलका, तो छाले चमकने लगते हैं, अगर देखें तो मोती जैसे चमकते हैं, क्योंकि भगवान के मार्ग पे जाने के लिए वो कष्ट के छाले हैं, तो वो भी किस तरह चमक रहे हैं, जैसे हीरे पन्ने मोती ये चमकते हैं। तो बड़े सुंदर शब्द गोस्वामी जी लेते हैं कि कब किसकी पीड़ा को किस तरह से सजा संवार के कहना है। हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, हिलोरे जो लहरों का ऊपर नीचे चलना होता है। हिलोर शब्द हम लोग ज्यादा जानते हैं। दाहे, दाहे यानी दहन शब्द होता है, जलाना। उसे कनक ही बान चढ़ई जिम दाहे, दहाना या जलाना या तपाना। बेनी, बेनी शब्द वैसे तो वेणी होता है, पर यहाँ पर तन पुल के ही हरस सुनि बेनी वचन अनुकूल। यहाँ पर ये बेनी, बेनी शब्द त्रिवेणी के लिए लिया गया है। त्रिवेणी हम सभी जानते हैं, प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उन तीनों नदियों को जब एक साथ बोलते हैं तो त्रिवेणी बोलते हैं। उसके लिए गोस्वामी जी ने बेनी शब्द लिया है। धूति, तात कह कही दोष नहीं गई गिरा मत धूति। धूति का मतलब बिगाड़ देना, नष्ट कर दिया। अयान, अयान, यान, ज्ञान जो शब्द है वो यान, तो अज्ञानी, अयानी। अज्ञानी, मूर्ख, ना समझ। अयान शब्द का अर्थ है कहे सो अदम, अयान असाधु। जो ऐसा कहता है वो अज्ञान भी है, अज्ञानी भी है और असाधु भी है, उसके अंदर कोई साधुत्व का तत्व नहीं है। पयाग, ये प्रयाग के लिए प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, और कई जगह पयाग यहाँ पर, क्योंकि हम एक ही बार लिए हुए शब्द ले रहे हैं, पयागु भी उन्होंने कहीं कहीं लिया है, तो वो भी प्रयाग के ही लिए है। सरल शब्द है, मानस पढ़ने वाले इससे बहुत परिचित हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुसपाद। वलकल वस्त्र रामचंद्र जी वनवास के लिए पहनने का उनको आदेश हुआ था, और वलकल उनको कहते हैं जो वनवासियों के पहनने वाले वस्त्र होते हैं। ये दो तरह से बनते हैं, ये पेड़ों की छालों से, पत्तों से बन सकते हैं, और ये पशुओं के चर्म से भी बनते हैं। आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा, कभी परशुराम जी का जो भी भूमिका देखते होंगे तो वो बाघंबर सी लपेटे रहते हैं। तो ये दोनों तरह से बनते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं। ये इतने बड़े जैसे हम लोग सिनेमा में देख लेते हैं या टीवी पे देख लेते हैं, उस तरह का वस्त्र होता ही नहीं है। इनको बमुश्किल तन ढकने के बस प्रयोग में इनका प्रयोग हो सकता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो सीता जी को भी वलकल वस्त्र धारण करवाए जा रहे थे, फिर उनको इससे छूट दी गई थी कि तुम्हें वनवास नहीं मिला है, इसलिए। और वो बहुत शर्मिंदा थी कि हम इस तरह के वस्त्र पहन करके नगर से किस तरह से गुजरेंगे।
तो वल्कल वस्त्र इसलिए ही मतलब उनको अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से तन नहीं ढक पाते हैं। बसूला ये बढ़ई लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाना वाला एक हथियार औजार होता है, जिससे वो लकड़ी की कटाई घिसाई इत्यादि करते हैं। सुबसन, सुवसन, और इसका मतलब होता है सुंदर वस्त्र, अच्छे वस्त्र। आसन शयन सुबसन बिताना। स्रक, स्रक माला को कहते हैं, स्रक चंदन वनितादिक भोगा। बहुत मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जब भी इसको आप पढ़ते हैं तो ये शायद कौशल्या माता के द्वारा सारे भाव हैं यहाँ पर। इतना हमको याद नहीं है, पर ऐसे लग रहा है। निमज्जन, निमज्जन कहते हैं स्नान करने को। ये शब्द इतना ज्यादा मज्जन, निमज्जन, उमज्जन गोस्वामी जी ने इतनी बार प्रयोग किया है कि जो पढ़ते हैं उनको इसका पता हो जाता है कि निमज्जन का मतलब स्नान है। त्राण, त्राण देखिए, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। खड़ाऊ या जूते पद त्राण है। उसको जब तक हम पद त्राण एक साथ पढ़ेंगे तभी इसका अर्थ स्पष्ट होता है। पून, पून पुण्य, पाप पुण्य ऐसे बोल देते हैं गांव में, तो ये पुण्य के लिए पूर्ण शब्द है। गहा ही न पाप पूर्ण गुण दोषु। पशाना, पाषाण शुद्ध शब्द है। पाषाण सभी जानते हैं कि पत्थर है। खेवा, नाव खेकर लगने वाले जो चक्कर होते हैं, नाव खेना हम लोग जानते हैं। तो खेवा वो कितने राउंड लिए। मगबासी, मार्ग में पड़ने वाले स्थान में रहने वाले लोग, जो पूरी तरह से ना तो जंगल में रहने वाले हैं ना पूरी तरह से गांव में रहने वाले हैं, ये मार्ग के आसपास जो बस जाते हैं उनको मगबासी कहते हैं। तीयगण, तीय हम लोग समझ चुके हैं, तीय स्त्री के लिए आता है। त्रियागण यानी स्त्रियों के समूह। आगे बढ़ते हैं। अह शब्द आता है, और कभी ही अगम जिम ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेश। तो अह और मम जब हम इन दोनों को समझते हैं तो अहम भाव का होना और मम भाव का, यानी अहमता और ममता, ये दो शब्दों से मुक्ति का मार्ग ही मानस की कथा दिखाती है। तो अह शब्द अहम को बताता है, अहंकार को बताता है, जो अहम हमें अहंता भाव दे देता है, यानी मैं और मेरा। अहमता और ममता भाव का मतलब यही है, मैं और मेरा होने का भाव। जनेशु, जनेश यानी जन्म समुदाय या जनों में श्रेष्ठ। तो कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेशु, लोगों के लिए ये शब्द आया है। लोग ढरके, गए कोस दुई दिनकर ढरके। तो ढल के यानी नीचे आना, तो सूर्य ढल के नीचे को आए, ढल के नीचे आना अस्त होने की तरफ। ऐसे चलते हैं तो वो ऊपर से जहां से इधर पूरब से उठते हैं तो पश्चिम में जाकर के वो नीचे की ओर जाते हैं। सिया रवनु, सिया रमन, सीता रमण, राम के लिए कहा गया है। रमण शब्द का अर्थ प्रेम करना, एक दूसरे में समाहित होना। ये शुरू में ही तुलसीदास जी ने इसको बता दिया है कि सीता और राम एक ही हैं। तो इसीलिए जब ये शब्द प्रयोग करते हैं तो उनका यही यही तात्पर्य होता है वहां पर। ढिठाई, ढिठाई धृष्टता। गजाली, गज अली यानी हाथियों की पंक्तियां। अली शब्द से भी हम लोग दीपावली वगैरह दिवाली ये सब बोलते हैं, वहां पर यही अली शब्द से ये बनता है। लाता हूं, लातों से। खेता, सानुज निदर निपातों खेता, खेत क्षेत्र और मैदान। मातही, जो अचवत नृप मातही तेई। जो अचवत जिसका आचमन करते ही मत वाला हो जाए, यानी राजमद हो जाना, मत वाला होना, राज्य का नशा हो जाना। यहाँ पे मदिरा के उससे मतलब नहीं है, तो नृप मातही राजमद का से मत वाला होना। तो जब हम उसके पहले के शब्द को पढ़ेंगे तब यहाँ पर वो किस तरह प्रयोग हो रहा है वो हमको अधिक समझ में आएगा। कांजी हम सभी लोग जानते हैं, पर शुद्ध शब्द है उसका कांजिक, इसलिए उसको जानना जरूरी है। जो राई से डाल के खट्टा पानी बना लेते हैं उसकी एक बूंद से। सीकरनी, कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। सीकर बूंद, जो अपने आप एक छोटा सा अंश टपकता है द्रव का, उसे सीकर कहते हैं। यहाँ पर पहला आम जब टपकता है पेड़ से पक के उसको भी सीकर कहते हैं। बूंद जैसे टपकती है वो अपने आप चू पड़ता है, तो चूना, टपकना, उसको सीकर कहते हैं। यहाँ पर कांजी की एक बूंद को सीकर कहा गया है। तरनी, तरनी माने सूर्य होता है, तो तरनी माने सूर्य को
सगुण गुण रूपी, सगुण खीर अवगुण जल जाता, सगुण रूपी क्षीर वही दूध, खीर का मतलब क्षीर, खीर का मतलब यहाँ पे दूध और चावल की बने हुए मिष्ठान से नहीं है। परपंच प्रपंच, प्रपंच अर्थात जगत, सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो बहुत सारे प्रपंच करने पड़े। सांख्य योग पढ़िए तो उसमें क्या क्या प्रपंच मिलते गए और उसके बाद इस सृष्टि की रचना हुई। नियोगा मांगी मातु गुर सचिव नियोगा, आज्ञा मांगना। पनही, पनही जो शब्द है, उपानह जो शुद्ध शब्द है, पाय उपानह की नहीं सामा, ये सबने नरोत्तम दास जी की कविता पढ़ी होगी सुदामा जी के। तो पाय उपानह शुद्ध शब्द है, उपानह यानी जूता चप्पल खड़ाऊ जो भी हम कह लें, उसी के लिए पनही यानी चप्पल जूता खड़ाऊ के लिए पनही शब्द और बहुत बोला जाता है। अवध में क्षुधित, क्षुधित, क्षुधित यानी भूख, क्षुधा यानी भूख और क्षुधित यानी भूखा। सुनाजू सुंदर अनाज, स्वास्थ्यवर्धक अनाज। सुराऊ, सुराय यानी सुंदर राजा। राय शब्द जो है वो राजा, जा को या बनना आप लोग समझ लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। खेरे, खेड़े जो छोटे मोटे गांव, पुरवा, खेड़ा। अगर आप पढ़िए समाज शास्त्र में या भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो जनगणना होती है, वो पुराने जमाने में लिखा हुआ है कि कितनी जनसंख्या पे खेड़ा कहलाता था, कितने में पुरवा कहलाता था, कितने में गांव कहलाता था और कितने में नगर कहलाता था, और उसी के अनुसार जो उनके मुखिया होते थे वो क्या क्या कहलाते थे। तो खेड़ा छोटे से जन समुदाय के जो रहने के स्थान होते हैं, गांव इत्यादि। गांव से छोटे स्थान को खेड़ा कहा जाता है। खगहा यानी गैंडा, वराह यानी वराह, वराह हम सभी लोग जानते हैं, भगवान का वराह अवतार भी है। और अलीगण यानी, अलीगण यानी भंवरों का समूह, गण यानी समूह और अली भंवरे को कहते हैं। जम्बू जामुन, हम लोग जम्बू द्वीप, बार बार हम लोग क्या जब भी कोई संकल्प होता है तो जम्बू द्वीपे भारत खंडे ऐसे बुलवाते हैं संकल्प करवाते समय, पर हमें समझ में नहीं आता है कि कितने जामुन के वृक्ष यहाँ रहे होंगे जो इस पूरे खंड को, जम्बू द्वीप को पूरा जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता रहा होगा। किसी विद्वान से इस बात को हमें भी समझने की बहुत इच्छा है। तरुबरन, तरुवर के यानी तरुवर यानी श्रेष्ठ वृक्षों के। वर शब्द जो है मुनिवर, तो वर शब्द हमेशा श्रेष्ठ के लिए आता है, तो जिस भी संज्ञा के साथ वर शब्द लग जाता है वो उसकी श्रेष्ठता को बताने लगता है। चंग यानी पतंग, ये संस्कृत का शब्द है। अनुहरि यानी अनुसार, हम चौपाइयां नहीं पढ़ रहे हैं सारी, आप लोग के सामने है। गांडर, गांडर का शुद्ध शब्द देखिए, बड़ा ही सुंदर एक प्रकार की घास होती है जिसको कहते हैं गंड दुर्वा। दुर्वा यानी दूब, हम सभी लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसे। तो गंड दुर्वा एक तरह की दूब घास, खस नामक वनस्पति, कहीं कहीं इसको खस भी कहा जाता है। तांती यानी तंतु, उनके तंतुओं से ही वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, तो उस तंतु की बात हो रही है। सुबेली सुंदर बेल, अवली, अवली, अवली का अर्थ पंक्ति, वही अभी हम लोग दीपावली की बात कर रहे थे, ये वही अवली है जो दीप में जुड़ करके हमें दीपावली शब्द प्रदान करता है। ये बोलचाल के शब्द हम इसलिए बोल देते हैं कि ताकि वो ज्यादा याद रहते हैं हम लोगों को, हमें ऐसे ही याद रहते तो हम भी उसी तरह से बोल देते हैं। विप्रत्रिय, विप्रत्रिया यानी ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणी ब्राह्मण स्त्री। नियोगु, अभी हम लोग ने नियोगा ऊपर पढ़ा, आज्ञा। क्योंकि एक बार हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ रूप बदल कर आता है। देखिए यहाँ पर शब्द का मुनितियन, मुनियों की पत्नियां। आशीर्वचन, आशीर्वचन बहुत सरल है ये सारे शब्द। निहारी, निहारना, देखना, दृष्टि डालना। मराली, मराली का बस बिंदु लगी है तो मराली है, जो राजहंसिनी, मराल हंस और मराली हंसिनी। माइक, माया का। तूला, रुई, जासु नाम पावक अघ तूला, रुई के लिए तूला शब्द है। पय, पय शब्द जो है पयस्विनी नदी के लिए, वैसे पय माने दूध भी होता है, जल के लिए भी प्रयोग होता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर पयस्विनी नदी के लिए प्रयोग किया गया है पय शब्द को खाली। पुटी, दोने। जूरी, जुट्टी,
अब जो इन लोगों ने जब केवट जाति के लोगों ने अयोध्या से आए हुए लोगों का जब आदर सत्कार किया था, कंद मूल फल अंकुर जूरी, तो क्या क्या उनको खाने के लिए प्रस्तुत किया। तो जूरी उन्हीं की जो सामग्रियां हैं वन में प्राप्त होने वाली, उनसे ही बनाई गई कोई खाद्य सामग्री है। पर इसको हम लोग अपने हिसाब से अगर समझें तो कुछ पकौड़ी जैसी चीज होती है, जिसको ये इस तरह से वो लोग कहते हैं। पर हमें नहीं लगता कि वो उस तरह से तल उल के बनाने की उनके पास सुविधा रहती होगी, जरूर ऐसे ही आग में भून के बनाते रहे होंगे। लौका, लौका नौका शब्द के लिए लौका यहाँ पर प्रयोग किया है। बहुत गांव के लोग इस तरह से बोलते हैं, ना और ला का भेद नहीं करते हैं, वो लौका बोल देते हैं। जमही यम से, मीनही मीन मछली, अहिप अहिपति, पति के लिए केवल प प्रयोग कर लिया। ये बहुत जगह आपको मिलेगा। अहिपति यानी शेषनाग, सर्पों के स्वामी। बेड़ा, बेड़ा, बेड़ा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। पर बेड़ा जो होता है वो अच्छी तरह से बनी हुई नाव को नहीं कहते हैं। नदी पार करने के लिए बांस लट्ठे को उन्हीं पेड़ों के ही लताओं से बांध के पार करने के लिए जो बनाया जाता है, रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने मिलकर बेड़ा बनाया था जब चित्रकूट से आगे बढ़े थे। इसका वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में है। सरसी छोटे तालाब को कहते हैं तलैया। दाऊ, दाऊ ये बल दाऊ वाला दाऊ नहीं है, दाव जो जुए इत्यादि में बाजी लगाए जाते, अपना दाव आना। सूझ जुआरिन अपन दाव, दाव अपना दाव, अपनी बाजी, अपनी चाल। छर उभारू, छर उभारू का मतलब छर उभार ये शब्द है। इसको छरु से अगर हम खाली समझेंगे तो ये इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जिम्मेदारी, कार्यभार, छर उभार को एक साथ ही लेने से हमें इसका अर्थ स्पष्ट होता है, क्योंकि कहीं हमें मिला नहीं खाली छरु, पर छर उभार हमको शब्द करे अनेक शब्दकोश में प्राप्त हुए। खुनिस, खुनिस शब्द जो है खुन्नस, खुन्नस खाए बैठे हैं, इस तरह से शब्द सुने होंगे। तो ये खिन्नता शब्द से बना हुआ शब्द है। शुद्ध शब्द खिन्नता, उससे खुन्नस, फिर खुनिस यानी अप्रसन्नता का भाव हो जाना। कोदव, कोदो एक चावल की प्रजाति है धान की, जो बड़ी बहुत ही निम्न कोटि का माना जाता है। एक बहुत कहावत हमारी दादी लोग कहा करती थी, हम उसको नहीं कहेंगे, जिसमें उसकी निम्नता को, निम्न श्रेणी को बताया जाता था। और सुसाली उत्तम जाति के धान को कहते हैं। फरई की कोदो बाली सुसाली की। दोषक, दोष का। परिपाकु परिपक्वता। पानहीन, फिर वही उपाना, उपाना भी अभी हम लोगों ने समझा, तो बस आगे बढ़ते हैं। घाये, घात, घाव, आघात। तो जो आघात शब्द है, आघात शब्द का मतलब ही किसी चीज पर चोट मारना होता है। उस आघात से जो घाव हो जाए उसको चोट, घाव इत्यादि के रूप में लेते हैं। बेहू, वेद, वेदना यानी बाण के द्वारा वेदना, छेद कर देना। देखिए यहाँ पे कुलिस कठिन उर भयो न बेहू, हृदय में छेद नहीं हुआ, हृदय विंध नहीं गया, अगर हम सामान्य भाषा में बोले। पुण्य श्लोक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ते हुए। इसका शुद्ध शब्द देखिए पुण्य श्लोक है। और पुण्य श्लोक का अर्थ क्या है? पुण्यशील, जिसके भीतर पुण्यता का हर तरह से भाव हो, यानी सभी पुण्यात्मा है। बहुत सुंदर शब्द है, और इतना मुझे भी इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं पता था, इसी समय मुझे भी पता चला। पक्षु, पक्षी, हित अनहित पशु पक्षु जाना। पक्षी भी, दरअसल यहाँ पर भी जोड़ना चाहिए हमें, तो पक्षी भी, अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। जी के, अभी हम लोगों ने जीव की बात करी थी, वहां पर जीवन के रूप में था। करहु काह असमंजस जी के, लेकिन यहाँ पे जी का मतलब मन से है। हम लोग सुनते होंगे ना, वो जी नहीं लगता, तो वो जी वहां पर जीवन नहीं है, वहां पर उसका अर्थ मन है। तो जी शब्द जो है वो जिया के लिए, जीवन के लिए और मन के लिए प्रयोग होता है। राजायस, राजाज्ञा। अभारू, भार को कहते हैं, सिर पर चढ़े हुए भार को, या भावनात्मक रूप से चढ़े हुए भार को, या सचमुच के भार को भी, जो मटेरियलिस्टिक भार है उसको भी। केतु, चेतना। चरबर, अब देखिए चरबर, चर माने चलना, चर विचरण करना, और बर वही वर यानी श्रेष्ठ, तो जो चलने में श्रेष्ठ हो यानी दूत। संदेशवाहक,
जनकौरा, हम लोग लखनऊ के रहने वालों को लखनऊआ कहते हैं। लखनऊ वासी कोई नहीं कहता, लखनऊआ। इस तरह बोलने का यहाँ रिवाज है। तो जनकपुर में रहने वाले जनकौरा। तो ये जनकौरा जो शब्द है, ये जनकपुर वासियों के लिए प्रयोग किया गया है। तेरहुत, तेरहुत तेरहुति जो शुद्ध है वो तिरहुत है। मिथिला और जनक का जो राज्य क्षेत्र था उसका बहुत पुराना नाम है और शुद्ध है। देखिए, तीर भुक्ति। अब ये तीर भुक्ति का क्या अर्थ है? वैसे तो मिथिला राज्य रामायण काल में इस नाम से जाना जाता था। नदी के तीर पर बसा हुआ एक ऐसा साम्राज्य जो नदी की संपन्नता जो उस भूमि को देती थी, उस पर भोग करता था। तो तीर भुक्ति से तिरहुत और तिरहुत से तिरहुत। और इसका एक और अर्थ रहता है इसके साथ में कि हिमालय की तराई के क्षेत्र से लेकर के नदी के तीर तक इनका साम्राज्य था। तो इसलिए भी इसको तिरहुत कहते हैं। फिर गणप जो शुद्ध है गणप, और ये गणपति के लिए आया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पा शब्द बहुत जगह गोस्वामी जी ने पति से केवल प ले लिया है। माती, मतवाली, सहित समाज प्रेम मति माती। अभी हम लोगों ने इसी शब्द को राजमद के रूप में पढ़ा था और यहाँ पे प्रेम के साथ में है। पाथ यानी पाथ, पाथ यानी पथ या मार्ग। करारे, करारे शब्द जो है बोरत ज्ञान विराग करारे। नदी के जो किनारे होते हैं वो दो तीन तरह से बताए जाते हैं, कटान, कछार और करारे। कटान कछार हम लोग बहुत जानते हैं। करारे उन किनारों को कहते हैं जिनके किनारे चट्टान वाले होते हैं, पहाड़ वाले, पत्थरीले होते हैं। उन किनारों को जब आप इस तरह से इसको समझेंगे तो बोरत ज्ञान विराग करारे। तो ज्ञान और विराग रूपी किनारे को डुबाना बहुत आसान नहीं होता है। और जो कछार होता है वो ऐसा किनारा होता है नदी का जिसमें खेती बाड़ी हो जाती है, बाढ़ का पानी भरता है, भर लेता है और जब निकल जाता है वर्षा के ऋतु के बाद तो इतनी उपजाऊ हो जाती है कि वहां पर बड़ी उपजाऊ खेती बाड़ी कर लेते हैं लोग, फल खरबूजा तरबूज इत्यादि बो लेते हैं। जल जानू, जलयान, दैव, दैव, दैव कहते हैं, भाग्य को कहते हैं, नियति को कहते हैं, देवता को भी कहते हैं। ये हम लोग ने अपनी दादी को बहुत इस शब्द को प्रयोग करते हुए सुना। यहाँ तक कि वो बादलों तक को दैव कहती थी। आज दैव बरसी न जानो, अब की दैव बरसी ना। तो वो इंद्र से रिलेटेड होकर के वो इस तरह से बोलती थी। तो जो भी चीज देवता से संबंधित थी उसको दैव या देव शब्द जो होता है। बालकेली, बालकों के खेल, बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले। पारखी, पारखी, परखने में माहिर। वल्लभई, वल्लभई जो है, वल्लभ शब्द जो है, सभी राधा वल्लभ, जानकी वल्लभ बहुत भजनों में सुनते हैं। प्रिय या प्रिया दोनों के लिए प्रयोग होता है। और अगर आप लोगों ने बलम शब्द सुना होगा तो वो वल्लभ से ही बना हुआ शब्द है, जो बलम, बालम, बलमा, ये सब जो प्रयोग होता है अधिकतर गीतों में। घरिणी, गृहिणी, यानी जिसको हम लोग हाउसवाइफ कहते हैं। दशरथ घरिणी राम महतारी, तो उनकी गृहिणी यानी पत्नियों के लिए, पत्नी के लिए आ रहा है। सु आयसु, सुंदर आज्ञा। आयसु अब सभी लोग जान गए होंगे कि आज्ञा को कहते हैं। छाही, छाह, सुधाहु, सुधा का यानी अमृत का। शेर, ये तौलने के मानक थे, ये अब बिल्कुल भी जा चुके हैं। तो शेर, पाव, छटाक, तोला, ये पुराने पैमाने थे। तो भार को तौलने की एक इकाई है जो किलो से थोड़ी सी कम होती थी। अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव का शुद्ध शब्द है अनुभाव और इसका मतलब होता है प्रभाव। परधानु, प्रधानता, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, जहां राम का प्रेम प्रधान नहीं है यानी उसकी प्रधानता नहीं है। द्विजराजु, द्विजराज यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विज यानी ब्राह्मण, ये हम सब लोग जानते हैं। फिर देखिए ये शब्द है चंडकर। अब चंडकर क्या है? चंड प्रचंड शब्द से लिया गया है और कर किरण को कहते हैं। तो सूर्य है इसका अर्थ। चंदिन कर की चंड कर चोरी, तो सूर्य यानी प्रचंड किरणों वाला। तो चंड और कर दोनों शब्दों को जब आप जान लेंगे तो चंड कर को समझना आसान हो जाएगा। अरति, अब रति का विलोम कर दीजिए। रति यानी प्रीति होना,
रत होना किसी चीज में रति कहलाता है, तो अरति हो गई अप्रीति, यानी रति का ना होना। रति यहाँ पे कामदेव वाली रति नहीं, जो रत होता है भगवान के नाम में हम रत रहे सदा, उनके चरणों में हमारी रति बनी रहे। घटज, घट माने घड़ा, ज से जन्म लेने वाले, तो घटज यानी कुंभज अर्थात अगस्त्य मुनि। कनक लोचन, कनक सोना, लोचन आंख, तो सोने की आंख वाला यानी हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंख, तो ये हिरण्याक्ष का पर्यायवाची है। जब आप कनक लोचन के द्वारा इन प्रसंगों को पढ़ेंगे तो जिसकी दृष्टि स्वर्ण को यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को खाली देखती है और आकर्षित होती है, वो ऐसी वैसी जगहों पे गोस्वामी जी ने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का नाम लिया है। जग जोनी, इस शब्द को समझने के लिए ये जो हमारी अर्धाली है, हरि बिमल, हरि बिमल गुण गण जगजोनी, मैंने ढूंढ के इस चौपाई को रखा है। इसको पूरी चौपाई के साथ आप जानेंगे तभी आपको पूरा अर्थ स्पष्ट होगा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। मति छोनी, मत यानी बुद्धि और छोनी यानी क्षोणी यानी पृथ्वी, तो बुद्धि रूपी पृथ्वी को जिसने हर लिया। गुण गण जग जोनी, जग जोनी यानी जग की योनि, जहां से जग का जन्म हुआ, जगत का जन्म हुआ। तो अगर आप सांख्य योग पढ़ें, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है राम कुटुंब में, तो जब सृष्टि का निर्माण होता है तो सबसे पहले परमात्मा से पुरुष और प्रकृति जब प्रकट होते हैं और प्रकृति सक्रिय होती है सृष्टि को रचने के लिए, तो सबसे पहले महत तत्व का निर्माण होता है। उस महत तत्व को बुद्धि भी कहा जाता है, सामूहिक बुद्धि कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं। उसी से आगे चल करके सारी सृष्टि आगे बढ़ती जाती है। तो ये इस बुद्धि की भी बात हो रही है जो हमारे भीतर बुद्धि विराजमान है, और उस बुद्धि की भी बात हो रही। तो किस को हर लिया था। अब इस तरह से जब आप इस प्रसंग को हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के प्रसंग उसको समझेंगे तो सारे भाव आपको स्पष्ट हो जाएंगे। दुहाई द्रोही, मघवा मघवन या मघवान इंद्र के लिए है ये शब्द। उचाट, मन उचट जाना, उच्चाटन हो जाना, अर्थात चित्त की अस्थिरता, कभी चित्त ये चाहता है कभी वो चाहता है, दुविध, दुविधा की स्थिति। ये भी दुविधा की स्थिति होते ही मन उचट जाता है, उसे समझ लगता नहीं है कहीं। कानी, मर्यादा, सीमा, निगमहु, निगमों को भी, धरणीधर, धरणीधर यानी शेषनाग, धरती को धारण करने वाले। तरनिकुल, सूर्यकुल, तरण्य भी अभी हम लोगों ने समझा कि सूर्य का भी पर्यायवाची है। भूतिमय, विभूतिमय यानी ऐश्वर्य से भरा पूरा। असनिहु, असनि माने तलवार, तो तलवार की या वज्र की। और यही हाथ असनिहु के घाय, जब तलवार या वज्र हमारे ऊपर आघात करते, देखिए भाई घाय शब्द है, आघात करते हैं तो हाथ से ओढ़ के ही उसको रोका जाता है। घाय वही आघात। सुकूप, सुंदर कुआं, भरत जी के प्रसंग के समय की है ये। तोय माने जल, जल का पर्यायवाची है। कांकरी, कंकरी, फूली, फूलित, पुष्पित, बिटप, फूल, फलित, फूल, फूल जाना नहीं, फूलित हो, फूलित होना, पुष्पित होना, पुष्पों का लग जाना। फिर वही खीर, इसकी बात नहीं करेंगे, बहुत बात कर ली हम लोगों ने। खाले यानी खाली स्थान, अतरे खाले बहुत बोला जाता है गाँव में, अतरे खाले, तो खाली स्थान यानी गड्ढा, पर अर्थ है इसका पतन की ओर, गड्ढे की ओर जाना, पतन की ओर जाना। चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले, तो सारे अर्थ समझेंगे आप तो आपको उस चौपाई का आनंद ही और मिलेगा। कोश, कोश यानी खजाना। रजही, रज पर यानी धूल पर, और पद रज है तो पद की चरण धूल। छरुभारू, वही जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ देखिए छरुभारू पूरा भार, पूरी जिम्मेदारी। पुहुमी, पुहुमी शब्द पुहुमी और पृथ्वी के लिए होता है, पुहुवी भी कहते हैं इसको, और ये पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। शांति, शांति। चरण पीठ, पीठ का मतलब आसन होता है, हम लोग पीठाधीश, पीठेश्वर इस तरह से पढ़ते हैं ना अलग अलग मठों में, तो चरण पीठ यानी चरण का आसन। जामिक, यामिक यानी पहरेदार,
जो यामिनी में हमारे रक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं। पहरेदार उचाटे वही उच्चाटन। गोहारी, गोहराना शब्द बहुत बोला जाता है, जरा उनको गोहरा दो, तो दोनों तात्पर्य में बोला जाता है। ऐसे ही गुहारना भी पुकारना कहलाता है, लेकिन जब गुहार लगाने के संदर्भ में आता है, गुहार लगाना, तो ये एक ऐसी पुकार होती है जिसमें सहायता की पुकार होती है। तो सहायता की पुकार करने के लिए अर्थात रक्षा के लिए, तो गुनद गुहारी, रक्षा करने वाला। साजन, साजन का मतलब जो बिलवेड नहीं, सजाना। लगे चलन के साजन साजा, साज सब सजाने लगे चलने के। कानन ही, कानन में अर्थात जंगल में। सारु सार तत्व, गणक गणक गणना करने वाले अर्थात ज्योतिषी। जटाजूट, देखिए दो तरह के बाल होते हैं, एक केश होते हैं, एक जूट की तरह जो बना लेते हैं। तो भगवान के सुंदर केश थे, इतने सुंदर केश थे, उन्होंने बरगद का क्षीर मंगा के उनको जूट बनाया। तो जटाजूट और केश में जरूर अर्थ उसका भेद समझिए। रागा, राग, अनुराग, आसक्ति, मोहजनित, प्रेम के लिए यहाँ पर आया है। टेक, हठ, टेक, टेक पे रहना, आन में रहना, संकल्प तो लिया। लेकिन गोस्वामी जी का इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने मर्यादा शब्द नहीं प्रयोग किया, क्योंकि मर्यादा शब्द उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कह दिया। तो भरत का जो भी मर्यादा का पालन किया, उसके लिए टेक शब्द उन्होंने लिया है। दिनहु, अब देखिए देह दिनहु दिन, तो दिन माने भी दिन और दिन माने भी दिन। तो दिनहु दिन का मतलब एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो दिन पर दिन, डे बाय डे जिसे हम कहते हैं। बेतस, बेत, बेत हम सभी लोग जानते हैं। सुरवीथ, सुरवीथिका, वीथिका माने गली, मार्ग, रास्ता, और सुरवीथिका यानी आकाश गंगा। अभी इस पर विचार जरूर करिएगा कि आकाश गंगा, गंगा हमारी भगवान के चरण छूने से क्षीर सागर से जो जल निकला था, जिसको कमंडल में ले लिया था, वही गंगा कहलाती है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम जिसको क्षीर सागर और आकाश गंगा कहते हैं, उस आकाश गंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। वो मिल्क कहाँ से आता है? कहीं वो क्षीर सागर से ही तो नहीं आता है। तो ये सब बड़े सुंदर, दूसरी भाषाओं से भी बहुत कुछ हमको जुड़ने को मिलता है। विकासी, विकसित, पिपीलिका, चींटी संस्कृत का शब्द है चींटी के लिए। सीक, सीक सलाई जो हम लोग कहते हैं, लकड़ी की तीली। विबुध नदी, विबुध माने देवता, नदी माने नदी, तो देव नदी ये गंगा के लिए प्रयोग हुआ है। बैतरणी, बैतरणी जो संसार रूपी कर्म बंधन में डालने वाली होती है। संसार भवसागर कहलाता है, और कर्म बंधन जो हमें इस भवसागर में डाले रहते हैं, जिस प्रकार हर नदी जाके सागर में चली जाती है, तो हमारे कर्मों की जो नदी, जो श्रृंखला बनती है, वही हमें भवसागर में बार बार गिराती रहती है और हमारी मुक्ति नहीं होती है। और इस प्रकार हमारे आज के शब्दों का जो भी समूह था वो पूरा होता है। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आप सबका किसी का कोई प्रश्न है विनीता जी के लिए? सो अभी तक बाल कांड और अयोध्या कांड, इन दोनों के उन संज्ञाओं पर विमर्श हुआ जो सिर्फ एक बार आए हैं। तो आप सोच सकते हैं तभी, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो बहुत सारे शब्दों पर हमें चर्चा करनी है। तो इसमें आपको कैसा लग रहा है? कुछ मजा आ रहा है कि नहीं, कि बोर हो रहा है? बहुत नहीं, बोर बढ़िया, तो नहीं इतने हो रहे समझ हैं, में आ रहा है अच्छे लेकिन से। हमारी पुरानी जो यादें हैं, जो बचपन में कुछ शब्द आया करते थे, वो शब्द का फिर से हमें ज्ञान हो रहा है। ऐसे आदरणीय विनीता जी ने कहा, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे बोलचाल में शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, या हमारी पीढ़ियां भूलती जा रही हैं। उसको इसके द्वारा हमको याद करेंगे, या हम बच्चों को याद दिला सकते हैं इन शब्दों का महत्व कितना था, ये शब्दों क्या कहते थे। आदरणीय विनीता जी का मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि पुरानी चीजों को हमारे बीच में ला रहे हैं, और इसको जारी रखें, तो मेरी प्रार्थना है। वो तो मेहनत तो लिखे करना हुए हैं वहां पर, हम लोग मेहनत करके बस ढूंढ लाते हैं उनके अर्थ। पड़ेगा। और इसमें तो आपके पास प्रश्न का उत्तर है, इसलिए प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सारे उत्तर देते जा रहे हैं साथ में। बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया। और किसी का कोई प्रश्न या कोई इस पर अपने विचार या कोई टिप्पणी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने अयोध्या कांड तो जब अयोध्या कांड हो जाए तो करीब करीब 70% रामायण तो हो ही जाती है। तो अगले अगली बार जब मिलेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और अरण्य कांड आगे। अम, अगले सप्ताह अभी मैंने कुछ कार्यक्रम बहुत निश्चित नहीं किया है, पर मेरा मन यह है कि हम जो आगामी रामायण कोर्स शुरू हो रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा करें, और जो दो चार और बातें हैं, मन की बात उनको भी आपसे चर्चा करूँ, और क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और उसके बाद वाले सप्ताह तो पहला शनिवार है जून का, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और उनके नाम पर चर्चा होगी। तो एज यूजुअल मैं आपको सूचित करता रहूँगा, और आप बस आते रहें। और आज किसी का कोई विचार ना हो तो फिर आज की सभा का समापन करें। कोई विचार किसी विषय पर आपकी कोई राय, और आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ लेकिन थोड़ा मुश्किल जैसा लगता है, फिर भी आदरणीय विनीता मिश्रा जी ने इतनी सारी चीजें इकट्ठी की हैं कि अगर इसको हम लोग क्विज फॉर्म में अगर हम पूछें, लेकिन टेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए, तो फिर से एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। फिर से आधे हो जाएंगे, फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे आपने क्विज का एक हमें लालसा दे दी है, उसका टेस्ट हमको दे दिया है, तो हमें हर बार क्विज की याद दिलाती है। ये इतना टेक्स्ट है, इसका उसमें एक अर्थ निकल जाएगा कि हमने जो पढ़ा, हमने जो सुना, तो आएगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है। चलिए, और कोई? क्या? चलिए, नहीं है तो बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, और विशेषकर विनीता जी का। और आगे फिर और हम सुनेंगे इनसे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।